तो बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और अंग्रेज भारतवासियों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे और उसके साथ ही वो हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ाया करते थे और जबरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करते थे और ऐसा प्रचार करते थे कि लोग हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म पर लोगों की आस्था कम हो जाए और वो अंग्रेजों को अपना भगवान मानने लगे। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि जब जब भी हिंदू धर्म को लेकर जिसने भी इसे मिटाने की आवाज उठाई है या कोशिश भी की है, तब तब कोई न कोई धर्म रक्षक जरूर सामने आया है। तो ऐसा ही उस जमाने में भी हुआ था, यानी साल 1921 में जयदयाल गोविंदका ने गोविंद भवन ट्रस्ट के नाम से गीता प्रेस की नींव कोलकाता में रखी थी और जब उन्होंने पब्लिकेशन कंपनी ओपन कर ली तो उनका उद्देश्य एक ही था कि वो लोगों में हिंदू धर्म के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करना है और लोगों को अपने धर्म के प्रति जोड़ना है और अपने धर्म की महानता हर एक भारतीय के दिलों तक पहुंचानी है। और फिर उन्होंने भगवत गीता का संस्कृत सहित हिंदी अर्थ की पुस्तक छपवानी शुरू कर दी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जब सैंपल पुस्तक छपकर तैयार हुई तो उस पुस्तक में शब्दों की बहुत ज्यादा गलतियां यानी संस्कृत और हिंदी शब्दों की मात्राएं अधिक गलत छपी हुई थीं और इस वजह से जयदयाल जी बार बार उसे सही करवाने के लिए प्रेस के मालिक के पास जाते और हमेशा शिकायत करते कि आपने कैसी पुस्तक छापी है कि इसको बार बार सही करवाना पड़ रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में जो प्रेस के मालिक थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बोल दिया था कि अगर आपको इस पुस्तक का शुद्ध प्रकाशन करना है बिना त्रुटि सहित तो आपको अपनी प्रेस खोल लेनी चाहिए। और जब ये बात प्रेस मालिक की सुनी उन्होंने तो इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वो कोलकाता से गीता प्रेस को गोरखपुर में स्थापित करने का फैसला कर चुके थे और उनका साथ दिया उनके दोस्तों ने जिनका नाम था घनश्याम दास जलान और हनुमान प्रसाद पोदार। और अब जयदयाल जी के साथ टीम में 3 लोग हो चुके थे और इन्होंने मिलकर 29 अप्रैल साल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना गोरखपुर में कर दी और इसके बाद से इस पब्लिकेशन को आज के समय में हम सभी लोग गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जानते हैं। और एक कहानी ये भी है कि जब गीता प्रेस की शुरुआत की गई थी तो उस समय इस प्रेस को शुरू करने के लिए एक मकान किराए में लिया गया था और उसके बाद साल 1926 में 10,000 रुपए में इस मकान को खरीद लिया गया और ये मकान पूरी तरीके से गीता प्रेस के नाम पर समर्पित हो गया। और गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें उस जमाने में इतनी ज्यादा फेमस हुई कि लोगों के प्रति आस्था की भावना धीरे धीरे जागृत होने लगी और लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक होने लगे। और आपको हम ये भी बता दें कि हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा धार्मिक किताबों का प्रकाशन करने वाली कोई अगर पुस्तक भी है तो वो है गीता प्रेस। और आज गीता प्रेस के कारण ही आसान और सरल भाषा में सभी धार्मिक किताबें समाज में मौजूद हैं जिन्हें हर कोई पढ़ सकता है और उसके बारे में कुछ सीख भी सकता है। वैसे तो करोड़ों पुस्तकें गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे प्रचलित अगर कोई पुस्तक छापी गई है उनके द्वारा तो वो है गीता और रामचरितमानस। और इन धर्म पुस्तकों की बिक्री इतनी ज्यादा हुई है कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड पुस्तकों के खरीदने और बेचने में तोड़े जा चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कुल प्रकाशन का लगभग 35 से 40% हिस्सा रामचरितमानस का है और रामचरितमानस को 9 भाषाओं में प्रकाशित भी किया गया है, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और तो और इनकी जो किताबें हैं वो दुनिया की सबसे कम कीमत वाली किताब मानी जाती है। यानी गीता प्रेस से छपने वाली किताबों के दाम इतने सस्ते होते हैं कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इतनी मोटी और जल्द चढ़ी हुई किताबें इतने सस्ते में अपने कस्टमर को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं ये। लेकिन अगर हम इस बात को गहराई से देखेंगे तो इस पब्लिकेशन को खोलने से पहले ही जयदयाल जी का उद्देश्य ये था कि वो अपने धर्म का प्रचार एक आम हिंदुस्तानी तक करें और वो अपने धर्म को पहचाने। और इसी वजह से उन्होंने इस पुस्तक के मूल्य हमेशा कम रखे ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भी इस पुस्तक को आसानी से परचेज कर अपने धर्म के बारे में जान सके। और गीता प्रेस प्रकाशन ने मात्र 2 रुपए में 2 इंच की धार्मिक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो मेन पुस्तकें हैं जैसे कि हनुमान चालीसा, गीता सार, अन्य देवी देवताओं की जो भी चालीसा होती हैं वो हैं, दोहे हैं, आरती है। और इसके साथ ही गीता प्रेस की एक खासियत ये है कि वो अपने पुस्तकों में भगवान का सचित्र वर्णन करते हैं और उनके द्वारा भगवान की बनाई गई चित्र इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है कि उसको देखने पर ऐसा लगता है कि मानो भगवान की असली प्रतिमा यही होगी। और कई लोगों ने इस बात को हमेशा स्वीकार किया है कि अगर भगवान सही में दिखते होंगे तो इसी तरीके से दिखते होंगे जिस तरीके से उन्होंने
इस पुस्तक में भगवान का सचित्र वर्णन किया है, चाहे वो भगवत गीता का पुस्तक हो, चाहे वो रामचरितमानस हो या फिर अन्य ग्रंथ और आरती की पुस्तकें ही क्यों ना हो। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि गीता प्रेस की ओर से अब तक 41.7 करोड़ किताबों का प्रिंट किया जा चुका है, जिसमें से श्रीमद् भागवत गीता की करीबन 16.21 करोड़ की प्रतियां हैं। और इसके साथ ही अब तक रामचरितमानस, रामायण, तुलसीदास, सूरदास के साहित्य, गरुड़ पुराण हो या शिव पुराण हो, यानी पुराणों से रिलेटेड करोड़ों किताबें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जो ये दिखाता है कि अगर धर्म का प्रचार प्रसार किसी ने सही तरीके से किया है तो वो कोई और नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर ही है। और इतना सब कुछ करने के कारण भारत सरकार गीता प्रेस पब्लिकेशन को शांति पुरस्कार से सम्मानित करती है। यानी महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के मौके पर वर्ष 1995 में इस सम्मान का प्रारंभ किया गया था और अहिंसा और गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भागीदारी देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जूरी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला लिया है और इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गीता प्रेस पुरस्कार लेने के लिए तैयार तो है, लेकिन वो धनराशि जो 1 करोड़ रुपए है वो नहीं लेगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो धर्म का प्रचार पैसे के लिए नहीं बल्कि भारतवासियों के बीच धर्म के प्रति आस्था और एक दूसरे के प्रति सम्मान जागृत करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और आज के समय में कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई पुस्तक अगर कोई पब्लिकेशन जारी करता है तो लोगों का विश्वास केवल गीता प्रेस पे ही होता है, किसी अन्य पुस्तक पर वो जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। और ये उन्होंने ऐसे ही नहीं साबित किया, इसके लिए उन्होंने काफी कड़ी तपस्या की है, तब जाकर हर कोई गीता प्रेस गोरखपुर पर विश्वास करता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।